स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सरकार की असफलता को उजागर कर रहे हैं डॉक्टर शिवम गुप्ता। देखिए डॉक्टर राजेश सिंह राठौर की ये खास रिपोर्ट। हमारे STEM.com में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने वाले डॉक्टर शिवम गुप्ता जी। तो आइए आजकल स्वास्थ्य के हालात पर डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। ये कोविड के बारे में डॉक्टर साहब आप कुछ। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमको ये मौका दिया और अवसर दिया कि चर्चा पे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अभी 2.5 साल से हमारा देश एक कोविड की वजह से जूझ रहा है। कोविड के हालात इतने गंभीर थे बीच में कि देश में एकदम त्राही माही एकदम तबाही का दौर था। लोगों को ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान बहुत दिक्कतें जूझ रहे थे। अंततः सरकार ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकार विफल रही है। हमारी सरकार बहुत विफल रही है स्वास्थ्य केंद्र में। किस तरह से ये सरकार का क्या फेल्योर मानते हैं आप इसमें? जैसे शुरुआती दौर था तो लॉकडाउन लगाने में देरी की क्या सरकार ने? नहीं, लॉकडाउन लगाने में देरी नहीं की। लॉकडाउन को गलत तरीके से लगाने में की गलती रही है। उन्होंने लोगों को सूचित नहीं किया, लोगों के द्वारा जागरूक नहीं किया, लोगों को इसके बारे में बताया नहीं कोविड में कि कैसे जागरूक होना चाहिए था ना। लोग कोई गाइडलाइन नहीं तैयार की। नहीं, हमारा मानना डॉक्टर साहब ये है कि अगर यही लॉकडाउन ये लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर जैसे जब ये पहला केस पूरी दुनिया में जैसे केस हो रहे थे, भारत में जब पहला केस आया तभी ये अगर आवागमन जो भी अंतरराष्ट्रीय आवागमन था बंद कर देते अगर उस समय, या जो लोग आते वहीं उनको लेकर के कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या किसी स्टोर में कहीं वहाँ क्वारंटाइन करा देते। तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट की इसमें विफल रही सरकार, बहुत विफल रही। लोग जो विदेश से यात्रा करके या किसी राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करके जा रहे थे उनको एक क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए था। रेलवे स्टेशन के पास एक क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए था। एयरपोर्ट स्टेशन में एयरपोर्ट में एक क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए ताकि लोग क्वारंटीन होकर 7 से 14 जो प्रथम चरण या दूसरा चरण में होता है उसमें होकर लोग अपने घर जा सके ताकि कि कोविड पे हम काबू कर सकते थे। यहाँ हमारी सरकार ने बहुत विफल रही और लोगों को जागरूक भी नहीं कर पाई या लोगों को जानकारी अच्छे से नहीं दे पाई। लॉकडाउन के समय में जिस तरह की अफरा तफरी मची, लोग हजारों लाखों लोग पैदल इधर उधर भूख से प्यास से छटपटाते हुए घूमते रहे। तो ये क्या, इसको किस तरह देखते हैं? गवर्नमेंट का ही फेल्योर था या फिर और कुछ? नहीं, इसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेल्योर था और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फेल्योर था। किसी राज्य सरकार ने भी किसी मजदूर की मदद नहीं की, ना किसी केंद्र सरकार ने मदद की। हम इन दोनों का फेल्योर माने। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं उस समय ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध थी, दूसरे ऑक्सीजन दवाएं भी नहीं थी। दूसरे वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमियां। हाँ, दूसरा वेव जो आया उसमें ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी और दवाओं की कमी, डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिक्स की भी कमी रही। तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? एक्चुअली कह सकते हैं दूसरा वीक जब हमारे देश में आया उस समय हमारे देश में चुनाव के माहौल थे। सरकार चाहती तो चुनाव को टाल सकती थी और दूसरे वेव पे काम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने अपना फायदा देखते हुए लोगों को नुकसान में झेला, लोगों को इस बीमारी के आगे ढकेला और अपनी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का यूज किया। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि उस दौर में जब लॉकडाउन लगा, डॉक्टर साहब मैं इसको ये जो सवाल है गौर से इसका उत्तर दीजिए कि जब सेकेंड वेव आई और जिस तरह से पूरे देश के अंदर मारामारी, एक तरह से पूरा देश मौत के आगोश में था। उस समय कुछ आंदोलन चल रहे थे तो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और लाखों लोग वहां थे और ये क्वारंटाइन कर रहे थे, सबको अलग कर रहे थे, भीड़ खत्म कर रहे थे, सरकार सब कुछ कर रही थी। वहां पर इतने सारे लोग और उन्होंने कुछ नहीं माना। एक भी आदमी को वहां पे ऐसा नहीं हुआ जो इस बीमारी से डेथ हुई हो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हम उस समय ड्यूटी पे थे तो हमारा ड्यूटी भी कोविड में था, कोविड सेंटर में रहा और मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो ज़्यादातर हम किसान आंदोलन के न्यूज़ को ज़्यादा उस पर एक्टिव नहीं रह पाए।
नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वहाँ कोई नहीं मरा, मैं तो उसको बराबर यानी कवरेज में मैं उनके साथ रहा। तो ये कहीं ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि ये सरकार का एक साजिश का हिस्सा है, तो क्या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई बीमारी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बीमारी कहीं भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। हाँ, बीमारी को रोकने के लिए कोशिश की जा सकती है, जो सरकार ने नहीं की है और सरकार इसमें विफल रही है। इसमें हम दोनों सरकार का मानना समझाएंगे कि केंद्र सरकार भी विफल रही है और राज्य सरकार भी विफल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि ये सन 14 के बाद 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई, इस समय जो है सत्ता में है, दूसरी बार इलेक्शन हुआ, फिर सत्ता में हुआ, तो लगभग 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल चल रहा है। हम ये कर देंगे जो अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ, तो ये क्या स्वास्थ्य के एक क्षेत्र में कोई उपलब्धि है? जब से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देख रहे हैं तो अभी तो कुछ उपलब्धियां ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज में भी ऐसा कुछ उपलब्धियां नहीं हुई हैं। जितना बजट पहले था उससे बजट और कम हो गया। हम देखते हैं, चाहे रायबरेली एम्स ले लीजिए, चाहे गोरखपुर का एम्स ले लीजिए, चाहे जीएसपी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी बन रहा है और अभी तक जो कार्यकाल उसका 2020 अप्रैल में खत्म होने वाला था, अभी तक वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ। तो हम जितने भी कॉलेज देख रहे हैं, कोशिश तो सरकार कर रही है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हमारे मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं पहले से, उसमें फैकल्टी की जो कमियां हैं, जो हमारा जो उसको बेड का बढ़ाना या वहाँ पे फैकल्टी को लाना, ये सरकार भी विफल है। तो हमें यही लगता है कि अभी हमारे मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है। पहले जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं, जो हमारे पास ढांचा है, उसको सुधारने की बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जब अच्छे से चला नहीं पाएंगे तो एक चेन प्रक्रिया तभी बनती है जब एक अच्छा सा सेंटर कॉलेज चल जाए, तभी हम दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर एक खोल सकते हैं। हमारा जो मेन सेंटर है, एम्स जैसे अस्पतालों में दिक्कतें हो रही हैं, राजकीय चिकित्सालय जो बड़े बड़े चिकित्सालय जैसे हाईलाइट हो गया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया, एमएलएन मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ अच्छे से काम नहीं हो पा रहा। तो ये जिला चिकित्सालय लेवल पे काम हमें नहीं लगता है कि अभी अच्छा हो पाएगा, और इसमें सरकार को बहुत कोशिश करनी चाहिए और बहुत सुधार की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना बड़ा अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, आपको ही धन्यवाद।